22 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज। चीन ने 3 महीने का प्लान बनाया, लेकिन सारा का सारा प्लान धरा का धरा रह गया है। जानेंगे चाइना के ऊपर किस तरीके से समस्या दौड़ी है, तो वहीं ईरान के रास्ते तुर्की तक ट्रेन क्यों दौड़ाना चाहता है पाकिस्तान। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान और तुर्की एक दूसरे के साथ रेल रोड संपर्क बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने तुर्की की संसद के अध्यक्ष के साथ एक बैठक में व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच रेल मार्ग संपर्क सुधार की अपील की है। दोनों नेताओं के बीच ये बैठक तुर्कमेनिस्तान में हुई है। तुर्की और पाकिस्तान को जोड़ने वाला रेल रोड लिंक क्या है और पाकिस्तान इसे क्यों बढ़ाने के लिए बेकरार है। तुर्की से ईरान के रास्ते पाकिस्तान को जोड़ने वाली इस्तांबुल तेहरान इस्लामाबाद अंतर्राष्ट्रीय रेल संपर्क सेवा को साल 2009 में लॉन्च किया गया था। ITI रेल परियोजना हालांकि परवान नहीं चढ़ सकी और इसे स्थगित कर दिया गया। एक दशक बाद 2021 में इसे फिर से पुनर्जीवित करने के लिए तीनों देशों के अधिकारियों की बैठक हुई। 3 देशों को जोड़ने वाला ये विशाल रेल मार्ग 6540 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसका 1950 किलोमीटर ट्रैक तुर्की में, 2600 किलोमीटर ईरान में और 1990 किलोमीटर पाकिस्तान में है। इस ट्रैक के कारण इस्लामाबाद से इस्तांबुल की दूरी 10 से 12 दिन में पूरी होगी, जो समुद्र के 21 दिनों के मुकाबले काफी कम माना जा रहा है। हालांकि ITI अंतर्राष्ट्रीय रेल रोड लिंक चीन की BRI का हिस्सा नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि रेल लिंक को अंततः इसमें शामिल किया जाएगा। चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर के रूप में पहले ही चीन से पाकिस्तान के ग्वादर तक संपर्क मार्ग काम चल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि बीजिंग को क्षेत्र के भीतर कनेक्टिविटी के बढ़ाने के लिए ITI जैसी और परियोजनाओं की आवश्यकता होगी। 2009 में चली थी पहली ट्रेन। इस्लामाबाद से इस्तांबुल तक पहली ट्रेन 14 अगस्त 2009 को भेजी गई थी। इसके बाद से पाकिस्तान से तुर्की के लिए 8 ट्रेनें भेजी गई। वहीं तुर्की से भी पाकिस्तान को 6 ट्रेनें पहुंची, लेकिन 2009 में बाढ़ के कारण ये सेवा बंद कर दी गई। एक दशक बाद 2020 में इसे शुरू करने की चर्चा हुई, लेकिन ये परवान नहीं चढ़ सका और आखिरकार 2021 में इसे अंजाम दिया गया और दिसंबर में पाकिस्तान से ट्रेन रवाना हुई जो अंकारा पहुंची। इस ट्रेन ने 13 दिन में अपनी यात्रा पूरी की थी। अब माना जा रहा है कि इसे वो फिर से चालू करना चाहते हैं। अब देखना होगा कि ये कितनी देर तक चलता है और किस हद तक ये मदद कर पाता है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन ने भारत समेत दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक छोटी सी चिंता की लकीर खींच दी है। चीन ने शनिवार को $325 बिलियन के विशेष पैकेज की घोषणा की है। चीन ने कहा है कि वह इस रकम को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए खर्च करेगा। ऐसे में सोमवार को फिर से भारतीय शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। कुछ समय पहले चीन ने विशेष प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी। इसके बाद विदेशी निवेशक भारतीय शेयर मार्केट से पैसा निकालकर चीन की ओर चले गए थे। इससे भारतीय शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट आई थी। पिछले पूरे हफ्ते मार्केट में गिरावट बनी रही। इस गिरावट के कारण निवेशकों के 16 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डूब गए थे। वहीं इस हफ्ते भी मार्केट में सिर्फ एक दिन ही तेजी देखने को मिली। चीन की इस नई घोषणा से शेयर मार्केट में फिर से गिरावट आ सकती है। चीन अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत करने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में चीन इतनी बड़ी रकम अपनी अर्थव्यवस्था में लगाएगा। इस नए पैकेज से बैंकों को मजबूत करने, प्रॉपर्टी मार्केट को मजबूत करने, वित्तीय संकट से उबरने में मदद मिलेगी। चाइना ने कुछ ऐसा ही सोचा है। कुछ हफ्ते पहले चीन ने जिस प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी, उसमें ब्याज दरों में कटौती, बैंकों के लिए तरलता शामिल थी। चीन के वित्त मंत्री लेन फुआन ने कहा कि वे अतिरिक्त राजकोषीय बॉन्डों के उपयोग में तेजी ला रहे हैं। साथ ही और उपयोग के लिए अल्ट्रा लॉन्ग टर्म स्पेशल ट्रेजरी बॉन्ड भी जारी किए जा रहे हैं। फुआन ने कहा कि अगले 3 महीनों में विभिन्न स्थानों पर इस्तेमाल के लिए स्पेशल बॉन्ड फंड की व्यवस्था की जा सकती है। बैंकों की पूंजी की भरपाई करने और लोन देने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विशेष सरकारी बॉन्ड जारी किए जाएंगे। सरकार पर जो कर्ज है उसे भी कम किया जाएगा, ताकि सरकार बुनियादी ढांचे पर अधिक खर्च कर सके और नौकरियों की रक्षा में मदद कर सके। चीन के इस पैकेज का असर भारत में साफ दिखाई देगा। सोमवार को जब शेयर मार्केट खुलेगी तो इसमें गिरावट दिखाई दे सकता है। वहीं
वहीं चीन जिस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत करने में लगा है, इससे निवेशकों में कथित तौर पर भरोसा होगा और वो चीन का रुख करेंगे। विदेशी निवेशक भारतीय मार्केट से पैसा निकालकर चीनी मार्केट में निवेश कर सकते हैं। इससे शेयर मार्केट में गिरावट आ सकती है, ये अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन ये क्या चाइना की इकोनॉमी के लिए सही है और क्या सब कुछ ठीक बैठ रहा है? तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि नहीं, ये सब कुछ जो सोचा जा रहा है ये यहाँ पर बिल्कुल भी उस हिसाब किताब में नहीं बैठ रहा है। इसलिए नहीं बैठ रहा है कि चाइना की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसने महंगाई को और ज्यादा कम कर दिया है और महंगाई कम होने का मतलब है डिफ्लेशन से बाहर नहीं आ रहा है चाइना। अब जरा सोचिए, यहाँ तो एक नहीं दो चीजें निकल कर सामने आ गई हैं। एक डिफ्लेशन से बाहर नहीं आ रहा है चाइना और दूसरा बाहर मार्केट में इसे जगह नहीं मिल रही है। चाइना की इकोनॉमी के खिलाफ अमेरिका के भी कई प्लान चल रहे हैं। ऊपर से अब आसपास के देश भी थोड़े से डरने लगे हैं और ये देखने को मिलने लगा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि इंडोनेशिया ने एप्पल और गूगल दोनों से कहा है कि टेमू को आप बैन कर दीजिए। हमारे देश में टेमू नहीं चलेगा। अब ये टेमू है क्या? तो टेमू कुछ वैसा ही है जैसे कि हमारे देश में अमेजन वगैरह है, एक ई कॉमर्स साइट है और इस ई कॉमर्स साइट ने बहुत तेजी से घर करना शुरू कर दिया है, बहुत तेजी से फैलना शुरू कर दिया है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, चाइना का माल इंडोनेशिया वगैरह में तो बहुत अच्छे से फैल रहा है पर इंडोनेशिया की जो अपनी चीजें वो डूब रही हैं। तो यहाँ पर चाइना को लेकर जिस तरीके से ये एग्रेसिव हुआ है वैसे ही भारत भी है। भारत को भी कहा गया कि चाइना की कुछ कंपनियों के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए अब जगह खाली करो, लेकिन यहाँ पर भारत ने भी ऐसा नहीं किया है। भारत ने भी यही कहा कि नहीं जी, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा और हम अभी सारी चीजों पर तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं आपको छूट कि आप आइए और हमारे यहाँ व्यापार कीजिए। तो ऐसा नहीं होगा। वैसे आपको बता दूं, जैसे जैसे ये सीन आगे बढ़ता जा रहा है, फिलहाल के लिए चाइना में जो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगा है उसकी वजह से इन्हें थोड़ा फायदा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन जब इनकी अपनी ही जनता माल को नहीं खरीदेगी तो लंबे टाइम के लिए ये चीजें नहीं चलने वाली है। चाइना जो डिफ्लेशन का शिकार हुआ है उस डिफ्लेशन से वो निकल ही नहीं पा रहा है, जबकि फेस्टिवल्स टाइम भी है तो पर भी ये जो डिफ्लेशन का प्रेशर है ये अब धीरे धीरे जितने भी पैकेज दिए जा रहे हैं उस पैकेज को लेकर बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं हो रहा है और फैक्ट्रियों में लगा ताला अब इस बात को बता रहा है कि ये कुछ ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। जितने दिन तक सरकार यहाँ पर पैसे दे रही है शेयर मार्केट में या फिर अपने बाजार में लगा रही है, उस पैसे का बस उपयोग हो रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं कि नए पैकेज इन्होंने रिलीज किया है लेकिन अभी भी इस तरीके से चल रहा है जो कि नहीं देखने को मिल रहा है कि इन्होंने सुधार किया है। वहीं यूरोपीय यूनियन की तरफ से यूरोपीय यूनियन के चीफ ने भी इस बात को कहा है कि आपको पहले अपने व्यवहार को सुधारना होगा, आपको इस लायक बनना होगा कि हम आपके साथ व्यापार करना चाहें। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।